परिवहन। प्रारंभिक मनुष्यों की पर्यावरण में बदलाव लाने में सहायता करने वाला एक कारक परिवहन का विकास था। मनुष्य अपने परिवहन के साधन के रूप में घोड़ों का उपयोग करते रहे थे। ठंडे स्थानों पर अभी भी याक और टट्टू का परिवहन के लिए उपयोग किए जाता है। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, घोड़ा गाड़ियों, बैलगाड़ियों आदियों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों तक मनुष्यों और वस्तुओं को परिवहन के लिए वे इसका उपयोग करने लगे। फिर औद्योगिक क्रांति हुई और फिर परिवहन के दौरान समय और ऊर्जा बचाने के लिए कारों, बसों और ट्रकों का विकास हुआ। अब परिवहन के 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। भारत में सड़क मार्गों में कच्ची और पक्की सड़कें, फ्लाईओवर, भूमिगत मार्ग, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विशाल विकसित नेटवर्क, जैसे कि मनाली लेह राजमार्ग, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचे राजमार्गों में से एक है और एक्सप्रेसवे का संयोजन सम्मिलित है। भारी वस्तुओं और मनुष्य दोनों के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जाता है। देश के भीतर नाव्य नदियों और झीलों जैसे अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग किया जाता है, जबकि देश के भीतर और साथ ही बाहर पत्तनों के बीच व्यापारिक वस्तुओं की ढुलाई के लिए मुख्य रूप से समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है। वायु मार्ग में हवाई अड्डे और हेलीपैड सम्मिलित हैं और यात्रियों और माल दोनों के परिवहन के लिए विमान और हेलीकॉप्टर जैसे वायुयानों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। वायु मार्ग जहां कोई सड़क या रेल मार्ग नहीं होता है और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि खराब मौसम के दौरान वायु मार्ग कुप्रभावित होते हैं। भारत में रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व भर में अत्यधिक विकसित रेल मार्गों से अब यहाँ तक कि महाद्वीपों के आर पार और पहाड़ी इलाकों में भी भारी और स्थूलकाय वस्तुओं की ढुलाई होती है।